मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? माफी, आज क्लास लेट स्टार्ट कर रहे हैं, बट आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे बच्चे, पिरामिड पे चलते हैं। आपको मैंने बताया था कि पिरामिड किस फिगर टाइप का होता है। पिरामिड इस तरीके से होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों एक पिरामिड होता है जिसका बेस तो हो कोई दूसरी शेप में, लेकिन ऊपर जाके कोई कोनिकल सरफेस बना ले, मतलब कोई ऐसा बना दे, पॉइंट वाला बना दे। हाँ, है ना? तो वो मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है क्या? हमारा पिरामिड कहलाता है। अब पिरामिड में मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो साइड होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं लेटरल एज। इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लेटरल एज। हिंदी में बोलें तो तिर्यक किनारा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इसे क्या कहते हैं? तिर्यक किनारा। क्या कहते हैं जी? तिर्यक किनारा, लेटरल एज कहते हैं। हाँ, है ना? इज दैट ओके? हाँ, है ना? बहुत सुंदर। ठीक है कुंदन भाई, मुबारक हो जी। दूसरी चीज, मैंने आपको यह भी बताया था कि ऐसे केसेस में करते क्या है कि हम इनके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हम इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं मेरे बच्चे? एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो इसकी सारी साइडों को टच करता है। जो इसकी सारी साइडों को टच करता है। ध्यान देना, देखिए, महसूस करनी होंगी चीजें, तब समझ जाएंगे। इसके अंदर हमें एक सर्कल खींचना होगा जो सारी साइडों को टच कर रहा है। हाँ, है ना? इसलिए आप देखेंगे कि जब भी आपसे पिरामिड पूछा जाएगा ना, तो या तो बेस बनाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, या तो बेस बनाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, या बेस बनाएगा स्क्वायर, या फिर बनाएगा हेक्सागन। मतलब ऐसी वो बनाएगा जिसकी सारी साइडें बराबर हो। क्योंकि जब सारी साइडें बराबर होंगी तभी इनसर्कल खींचा जा सकता है। मैं कहूँ इस रेक्टेंगल में एक इनसर्कल खींचो जो सारी साइडों को टच करे, आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। इन दो साइड को ही टच कर सकता है, ज्यादा ज्यादा ऐसे बन सकता है, लेकिन एक साइड तो फिर भी बची रह जाएगी। तो इसलिए हमारे भी सिलेबस में और वैसे भी पिरामिड जो बनेगा वो हमेशा ऐसी फिगर पे बनेगा जिसके अंदर हम एक इनसर्कल खींच सकते हैं। है ना? अब क्या करना है, जो इस इन सर्कल का सेंटर होगा, लेट्स से दिस वन इज योर सेंटर, ये आपका सेंटर होगा। है ना? आप इस फिगर को ऐसे देखिए। ठीक है बाबू? ये इसका इन सर्कल हो गया। तो ये इन सर्कल है, तो ये इन सर्कल तभी होगा जब ये सारी साइडों को टच करेगा। अगर ये कुछ साइड को टच नहीं करेगा तो फिर ये इन सर्कल कैसा? और सेंटर से इसकी हर एक जगह की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी, और ये बराबर डिस्टेंस ही मेरे प्यारे बच्चों इसकी क्या कहलाएगी? इन सर्कल रेडियस कहलाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। हाँ, है ना? तो ये होगा सेंटर। ठीक है जी, ये होगा सेंटर। अब सेंटर से ये हो जाएगी रेडियस। ये क्या हो जाएगी? रेडियस। ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों रेडियस। हाँ, है ना? ये हो जाएगी रेडियस। और जहां ये कोनिकल है उस पॉइंट से अगर इसको मिलाते हैं तो ये इसके ऊपर 90 बनाएगा। आपको बताया था अगर ये 90 नहीं बनाएगा
तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास ये कहना होगा कि ये राइट सर्कुल, राइट वो नहीं है, पिरामिड नहीं है। अगर ये राइट पिरामिड है तो हर हाल में इसे क्या बनाना चाहिए, या 90 बनाना चाहिए, हर हाल में 90 बनाना चाहिए, तभी ये राइट पिरामिड होगा, नहीं तो नहीं। दूसरा, अब जरा आगे से, ये जो होगी इससे आप कहेंगे क्या, हाइट, HEIGHT, हाइट माने ऊंचाई। ये पिरामिड की मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। ये कहलाएगी ऊंचाई, ये कहलाएगी रेडियस, हिंदी में कहें तो इन सर्कल रेडियस, इन सर्कल रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, इन सर्कल रेडियस कहलाएगी, हाँ है ना। और ये वाली जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाएगी आपकी स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ये कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों तिर्यक ऊंचाई, हाँ है ना। अब होता क्या है, इसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं, इस वाली व्हाइट वाली लाइन को एल से, जो स्लांट हाइट होती है उसे हम एल से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, एल से। जो हाइट होती है मेरे बच्चों उसे हम एच से डिनोट करते हैं, और रेडियस को हम आर से। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये वाली ध्यान देना, ये वाली, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो आप जानते हैं कि भैया एच स्क्र प्लस आर स्क्र बराबर होगा एच स्क्र। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा यहां से एक फार्मूला बन जाएगा, जिसको आपको ध्यान देना है ना। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस फिगर को। अब गौर से देखिए इसे और समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको क्या कह रहा हूं। एल स्क्वायर हो गया, गौर से देखिए इसको। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी हाइट है एच, ये आपकी आर है रेडियस, और ये आपकी स्लांट हाइट है एल। इसलिए यहां पाइथागोरस थ्योरम लग जाती, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। एक बार इतनी बात को समझिए, क्योंकि अगर आप इतनी बात को समझ गए फिर आपकी लड़ाई लगभग खत्म हो गई सवाल में। हाँ है ना। इज दैट ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप समझ गए मेरी बात को जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। हाँ है ना। आइए, अब हम अगले सवाल पे आते हैं कि सर ये कहानी हम समझ गए। कि सर एल स्क्र जो होगा वो बराबर होगा एच स्क्र प्लस आर स्क्र के, हाँ है ना।
अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इस बात को समझिए ध्यान से, क्या कि अगर एल स्क्वेयर बराबर होगा एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की, तो यहाँ क्या चीजें पूछी जाएंगी? सबसे पहले पूछा जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है क्या? प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बेस एरिया। प्रिज्म का होता है बेस एरिया इंटू हाइट। आप कहेंगे हाँ सर ये होता है वॉल्यूम प्रिज्म का, बेस एरिया इंटू हाइट। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ यहां पे? यहां नियम ये बनता है कि अगर इसी बेस का प्रिज्म बनाएं और इसी बेस इसी हाइट का और उसी में ये पिरामिड भी रखें, तो पिरामिड का वॉल्यूम प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 होगा। तो आपको फार्मूला ही याद रखना और वही काम आएगा कि 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। इज दैट ओके? हाँ है ना? अगर आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा जाए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को हम कर्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, कर्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं मेरे बच्चे। तो इसको बोलते हैं हम हाफ इंटू बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर मीटर इंटू स्लैंट हाइट, स्लांट स्लांट हाइट, आधार परिमाप गुना ऊंचाई। और टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों हमको निकालना हो तो वो होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा फार्मूला है टोटल पिरामिड के ऊपर, है ना? अब हम इस पे सीधे सवालों का इस्तेमाल करेंगे। सवालों पे फोकस करिए। प्लीज करिए। करिए मेरे बच्चे। 1/3 क्यों लिया उसमें मत जाइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जी दोस्त, कहता किसी पिरामिड का आयतन ज्ञात करें जिसका आधार 2√3 मीटर भुजा वाला एक षटभुज है। देखिए मेरे दोस्त, कहता जो बेस है वो एक रेगुलर हेक्सागन है और हेक्सागन की साइड की लेंथ जो है वो है 2√3।
तो कहता वॉल्यूम बताइए इसका कितना होगा अगर हाइट दे रखी है। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस क्या है जी? हेक्सागन। हेक्सागन का एरिया क्या रहता है? 3√3 बटे 2 a²। ए माने 2√3 का वर्ग, मतलब 2 बार लिख दो गुना करके। 2 से 2 काटा, 3 से 3 काटा, √3 को √3 से क्या? 3 3 दूनी 6। तो आंसर आ गया वॉल्यूम का 6√3। अरे हाइट भी तो है। हाइट कितनी मेरे भाई? 15। देखिए 1/3 इंटू बेस एरिया, ये हो गया बेस एरिया इंटू हाइट। माफ करना भाई, 3 से 3 उड़ाया, 2 से 2 उड़ाया, √3 को √3 से क्या? 3 3 दूनी 6, 15 6 90। तो आंसर आया 90√3। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका वॉल्यूम। ये आ गया जी आपका वॉल्यूम। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए। कहता है किसी पिरामिड का आयतन ज्ञात करो जिसका आधार इतना एक वर्ग है। वॉल्यूम जो होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/3 पिरामिड का, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट इंटू हाइट। कहता है जी बेस बना हुआ है नीचे एक स्क्वायर। बेस बना हुआ स्क्वायर, हाँ जी। तो जो आधार है वो एक वर्ग है, और अगर वर्ग है तो वर्ग की भुजा उसने दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो आप ये बात बहुत खूबसूरती से जानते हैं कि इसके अंदर जो इनसर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी? 3। और हम ये फार्मूला भी जानते हैं कि L² बराबर होगा H² प्लस R²। आप कहेंगे हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों एल माने स्लांट हाइट। स्लांट हाइट उसने दे रखी है कितनी? 5। इस बार ऊंचाई नहीं दी, स्लांट हाइट दी। तो ये 5 है। हाइट हमको निकाल लेनी है, रेडियस दे रखी है 3 का। और यहां से सोल्व करोगे तो ट्रिपलेट जानते हो, 3 4 5, तो एच की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 4। यानी जो पिरामिड बनेगा उसकी ऊंचाई होगी मेरे बच्चे 4। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया यानी स्क्वेयर का एरिया, तो 6 का वर्ग। 6 का वर्ग मतलब 6 गुना 6 इंटू हाइट। हाइट कितनी आ गई जी? 4। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। तो वॉल्यूम आएगा मेरे बच्चे 48। ऑप्शन डी। एक भाई कह रहा है फार्मूला लिखने का टाइम दीजिए। एक बार जल्दी से फार्मूले उतार लीजिए खटाक से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आप जल्दी से फार्मूले नोट कर लीजिए। ओ दिल ने तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। आइए मेरे बच्चे।
करिए मेरे प्यारे बच्चों। हो, आवाज ही नहीं आ रही। माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना मेरे बच्चे, माइक बंद था। सॉरी। देखिए, सवाल में कह रहा है कि किसी पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। यानी ये वर्ग है और इस वर्ग की जो भुजा है वो है 16 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों, अगर इस वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी? 8। आप कहेंगे हाँ जी 8 होगी। हम ये भी जानते हैं कि एल स्क्र बराबर होगा एच स्क्र प्लस आर स्क्र। एच की वैल्यू है 15, 15 का वर्ग। आर की वैल्यू है 8, 8 का वर्ग। हाँ है ना? 15 का वर्ग जमा 8 का वर्ग बराबर एल स्क्र। अब ये ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17, तो सोल्व भी करोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 17। अब कह रहा है जी टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले लेटरल सरफेस एरिया आप निकालेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया होगा हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। अब हाफ बेस पेरीमीटर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? भाई वर्ग है, वर्ग की एक भुजा 16, तो परिमाप होगा 16 गुना 4 64 गुना स्लैंट हाइट आ गई 17। तो ये आ गया मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो होगा मेरे प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया मेरे बच्चे 32 गुना 17 प्लस बेस एरिया। बेस क्या है मेरे बच्चे? वर्ग। वर्ग की भुजा है 16, तो एरिया होगा 16 का वर्ग, 16 गुना 16। इन्हें सोल्व कर देंगे तो दैट शुड बी आवर आंसर माय डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर हो आया ना? आप कहें ठीक है। करिए भैया। ओ दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा।
आइए मेरे बच्चे, कह रहा है किसी पिरामिड का आधार इतने सेंटीमीटर भुजा वाला एक षटभुज है और ऊंचाई इतनी है। कह रहा है मेरे दोस्त कि इसका जो बेस है वो एक हेक्सागन है, और हेक्सागन की जो साइड की लेंथ है वो 6√3 है। हाँ है ना। ऊंचाई इसकी 12 है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले क्या करो, इसके इन सर्कल की रेडियस निकालो। इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला होता है a/2√3। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे गलत है सर, हेक्सागन के इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला होता है √3/2a। तो यहां से सोल्व करोगे तो सर √3/2, ए की वैल्यू आएगी 6√3, 2×3 = 6, √3 को √3 से क्या, 3×3 = 9। तो इन सर्कल की रेडियस 9, L² बराबर h² + r²। अब रेडियस हो गई 9, हाइट हो गई 12, तो हाइट कितनी होगी मेरे बच्चों निकालनी। तो लेटरल हाइट कितनी होगी बताइए। तो आप कहेंगे सर 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, तो लेटरल हाइट हो गई 15। लेटरल हाइट हो गई मेरे प्यारे बच्चों 15। हाँ है ना। अब कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो पहले निकालना होगा लेटरल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ठीक है जी। तो हाफ बेस पेरीमीटर, आधार का परिमाप। आधार का परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़। सारी भुजाओं का जोड़ मतलब 6 भुजाएं, तो 6 × 6√3, यह आधार परिमाप इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, 15। 2 से काटेंगे 3, तो देखो 15×6 = 90, 9×30 = 27, 270√3। तो ये आ गया मेरे बच्चों, जानते हो क्या, लेटरल सरफेस एरिया। अब आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा जी, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया है 270√3, और बेस एरिया जानना चाहें मेरे बच्चे तो बेस एरिया हो जाएगा √3, क्योंकि हेक्सागन है। तो हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला होता है 3√3/2, a²। ए है 6√3, तो 6√3 का वर्ग। सोल्व कर देंगे मेरे बच्चे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। तो ऑप्शन बी मेरा सही होगा या सी सही होगा, वो आप देख लेना। बच्चे बी बता रहे हैं। क्लियर है जी। आइए नेक्स्ट पे।
बहुत सुंदर आई। कहता है किसी पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्टभुज है, यानी एक हेक्सागन है जिसके बारे में चर्चा चल रही है। ठीक है भैया, और जिसकी एक तिर्यक भुजा 12 सेंटीमीटर है। देखिए, तिर्यक भुजा ना कह के इसे तिर्यक किनारा कह दे ज्यादा अच्छा है, जैसे इसने लिखा ना स्लांट एज। कहता है तिर्यक किनारा जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तिर्यक भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है। कहता है पिरामिड का आयतन ज्ञात करिए। ध्यान देना, कहता है आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्टभुज है। कहता है बेस जो है वो एक हेक्सागन है। ये हेक्सागन है, थोड़ी सी चपटी बनानी पड़ेगी, बनी नहीं सुंदर। ये मेरे प्यारे बच्चों एक रेगुलर हेक्सागन। ठीक है जी, करते हैं कोशिश, दिखा बन जाए तो। ध्यान देना मेरे बच्चे, अगर हम समझना चाह रहे हैं बहुत अच्छे से चीजों को, तो हमें उसे फील करना होगा। ऐसे करके मेरे प्यारे बच्चों आपका बनेगा क्या, रेगुलर हेक्सागन बेस पे, और उसके ऊपर ये बना दिया पिरामिड। जब आपने पिरामिड बनाया तो सवाल में वो ये कह गया कि सर जी ये जो किनारा है ना, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। जो किनारा है इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ये कह रहा है तिर्यक भुजा है जो स्लांट एज है वो 12 सेंटीमीटर, पिरामिड का आधार है 10 सेंटीमीटर। कहता पिरामिड जो का जो बेस है वो रेगुलर हेक्सागन है और उसकी साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो हाइट है ये है 12। अब मेरे बच्चे अगर आप समझ पाए तो समझना कि ये कुछ और नहीं, ये बेसिकली आपकी एक रेगुलर आइसोसेलिस ट्रेंगल बन गई। अगर आप ध्यान दे पाए तो ये एक आइसोसेलिस ट्रेंगल बन रही और कुछ नहीं बन रहा। हाँ है ना, ये एक आइसोसेलिस ट्रेंगल बन रही है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है। इसकी जो भुजाएं होंगी, क्योंकि इस सिरे से इस सिरे की जो लंबाई होगी और इस सिरे से इस सिरे की लंबाई होगी बराबर। हाँ है ना, और यही लेंथ तो 12 है। अगर आप देख पाए तो आप कहेंगे हाँ मोटे तौर पे थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, जादूगर की टोपी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर बेटा। तो ये लेंथ है 12, ये लेंथ है 12, ये लेंथ है 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा है, तो आप कहेंगे ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है कि सर आइसोसेलिस ट्रेंगल है जिसकी दो साइडें बराबर है, तो उस कॉमन वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो वो इसे दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। हम कहेंगे हाँ यार बांटेगा। तो ये पूरी साइड की लेंथ कितनी है बाबू, 10। पूरी साइड की लेंथ 10, तो ये लेंथ कितनी हुई 5। तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये साइड निकाल दोगे, ये वाली साइड निकाल दोगे कि नहीं बताओ। आप कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो निकल जाएगी, तो ये 12 का वर्ग 144। अच्छा 12 है कि कितनी है, ठीक है, वैसे यहाँ 13 होना था लेकिन चलो मारो गोली। तो 144 में से 5 का वर्ग 25 घटाएंगे तो 45 में से 25 घटाते 119 आता। तो ये जो लेंथ निकल के आएगी ये आएगी √119। ये जो लेंथ निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये लेंथ आएगी √119। आए ना, कितनी आएगी 119। 5 12 13। अबे घोड़ुओं, अगर कोई राइट एंगल ट्रेंगल है
ट्रिपलेट लगाओगे तो 5, ये 12 है, तो सबसे बड़ी भुजा ये होगी। आप कह रहे हो कि ये हो गई तेरा, ये कैसे हो सकता है भाई? ढक्कन सोच समझ के बोला करो। तभी होता है जब बड़ी साइड है छोटी साइड है इनके बीच में रिलेशन भी बैठा पाओ, तभी ट्रिपलेट सेट होता है, हवा में नहीं होता। तो ये आ गया रूट 119। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, मैं इसके अंदर एक इन सर्कल बनाता हूं, आया कि नहीं? यहां तक की बात आई समझ में? हाँ है ना? तो ये इसके अंदर इनसर्कल बनता है, और इनसर्कल जहां टच करता है, ये तो हो गया सेंटर इसके बीचों बीच, बिल्कुल ये तो हो गया मेरे बच्चे सेंटर आपका, या मैं इसे यहां से समझाता हूं, ये हो गया सेंटर बीचों बीच। ठीक है जी। ये तो हो गया सेंटर, ये तो हो गई आपकी हाइट, है ना? ये हो गई हाइट, पक्का? और मेरे बच्चे ये जहां टच कर रहा है, ये हो गई आपकी स्लांट हाइट, और ये इनसर्कल रेडियस, ये बनाया गया है राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गई इनसर्कल रेडियस, ये वाली हो गई इनके बीच की स्लांट हाइट। यानी ये वाली जो वैल्यू है जो इनके बीच से खिंचती है, ये आपकी स्लांट हाइट होती है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्लांट हाइट होती है। एक बार आप समझने का प्रयास करिए, दोबारा से बताता हूं इसी बात को, क्योंकि समझना बेहद जरूरी है। अब समझ लीजिए इसको, फिगर को। अगर आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मैं अलग अलग कलर कोड करके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ है ना? ये वाला जो किनारा है ना, ये कहलाएगा स्लांट एज, स्लांट एज, ये वाला। और ये वाला कहलाएगा स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। ठीक है? जो कोनों से जा रहा है वो स्लांट एज, और जो दोनों कोनों के बीच की लाइन से होके गुजर रहा है वो स्लांट हाइट। बस इतनी बात समझनी और कुछ नहीं समझ। अब आप ये बताइए यहां कि मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला होता है एल स्क्र बराबर एच स्क्र प्लस आर स्क्र। आप कहेंगे हाँ होता है। तो बेटा ये बताओ रेडियस कितनी होगी? तो आप कहेंगे √3/2 ए की वैल्यू 10, तो 5√3, तो रेडियस होगी 5√3। स्लांट हाइट कितनी है जी? निकाली थी स्लांट हाइट आई √119। तो मेरे प्यारे बच्चों ये √119 का वर्ग बराबर एच स्क्र प्लस आर आ गया कितना? 5√3 का वर्ग। तो एच की वैल्यू निकालनी है, 100 √119 का वर्ग तो 119 ही होगा, और 5√3 का, और 5 का 25, 25 थी 75। तो ये आया 25 और ये आया 19, 9 और 5 14, 2 और 1 3 और 1 4 44। हाँ है ना? तो एच स्क्र बराबर होगा 44। तो इसे एच की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों √44। तो ये आएगा 2√11, 2√11। एच की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 2√11। हाँ है ना? यानी हाइट आ गई 2√11। अब वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3, बेस क्या है? रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड 10 है, तो एरिया होता है 3√3
बटे 2 ए स्क्वायर, ए यानी 10, 10 का वर्ग 100 इंटू हाइट। हाइट निकली 2√11, 2√11। अब देखिए मेरे बच्चे, 2 से 2 उड़ाया, 3 से 3 उड़ाया। अब √3 को √11 से करेंगे, आएगा √33, और ये आ गया 100। तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 100√33। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, 100√33। हाँ है ना। फिगर 2 बार, 3 बार, 4 बार खुद से बनाइए और डिफरेंस करिए कि कोने से जो कोना होता है उस कोने से होके गुजरता है। जैसे मान लीजिए, समझाऊं मैं आपको, ये मेरी कोई किताब है, ठीक है जी। इसमें अगर यहां से देखोगे तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, हाँ है ना, ये बेस है। तो एक यहां से कोने से जाएगा, वो होगा स्लांट एज, कोनों से स्लांट एज, हाँ है ना। और जो इन दीवारों के सेंटर से होके जाएगा वो स्लांट हाइट, और जो बिल्कुल सेंटर में आएगा वो हाइट। तो जब खुद बनाओगे तो पल्ले पड़ेंगे ज्यादा अच्छे से, बजाय मेरे समझाए हुए इस तरह। जाया कि नहीं। आइए मेरे बच्चे, कहता है किसी पिरामिड का आधार 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्टभुज है। कहता है किसी पिरामिड का आधार इतने भुजा वाला एक समषष्टभुज है। यानी इसकी साइड की जो लेंथ है वो 4√3 है। तो बाबू इसके इन सर्कल की रेडियस होगी √3/2a। ए की वैल्यू 4√3, 2 से काटोगे 2, √3 को √3 से क्या, 3×2 6। तो इन सर्कल रेडियस होगी 6। स्लांट हाइट दे रखी 10। तो मेरे बच्चे फार्मूला होता है L² बराबर H² प्लस R²। आप कहेंगे हाँ, तो स्लांट हाइट कितनी है, 10। तो ये 10 का वर्ग, हाइट का स्क्वायर, रेडियस हो गई 6 का वर्ग। तो H की वैल्यू आएगी 8। 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा क्या, 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस क्या है, हेक्सागन। हेक्सागन का एरिया होगा 3√3/2 A²। ए यानी 4√3 का वर्ग। ये तो हो गया बेस एरिया इंटू हाइट कितनी होगी, 8, गुना कर देंगे, हमारा आंसर। हाँ, ना बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी। करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। कहता है किसी पिरामिड का आधार 6√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। कहता है किसी पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 6√3 सेंटीमीटर। कहता है ये साइड वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तो इस सबसे पहले इसकी इनसर्कल रेडियस निकालो, वो होगी a/2√3। आप कहेंगे हाँ, तो a की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 6√3/2√3। इससे इकाटा 2 × 6, तो रेडियस आ गई 3। तो L² बराबर h² प्लस r²। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों तिर्यक ऊंचाई 5 है, तो 5 का वर्ग बराबर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस, ना 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 ना, हाइट हमको निकालनी है, रेडियस दे रखी है मेरे बच्चे कितनी 3। तो आप जानते हैं 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, आप कहेंगे हाँ ट्रिपलेट होता है। तो L² बराबर h² प्लस r²। तो L स्लैंट हाइट की वैल्यू है 5। अरे ये तो निकाल ही दिया, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1/3 बेस एरिया, बेस का मतलब हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। ए यानी 6√3 गुना 6√3, और हाइट होती है मेरे प्यारे बच्चों 5। सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर। ठीक है जी, जो भी आ रहा हो। अब आइए आगे, प्लीज करें।
हो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, कह रहा है किसी पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी इन सर्कल की रेडियस होती है a/2√3। तो a की वैल्यू 4/2√3, कटिंग पटिंग करोगे तो आएगा 2/√3। अब हमको फार्मूला बताया कि एल स्क्र बराबर होता है एच स्क्र प्लस आर स्क्र, हाँ है ना। अब सवाल में कह रहे हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का डबल है, यानी हाइट h लोगे तो स्लैंट हाइट 2h लेनी होगी, ऐसा वो कह रहा है। और r की वैल्यू है 2/√3, 2/√3, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आएगा 4h² बराबर h², 4/3। इधर लाओगे माइनस का तो ये आएगा 3h², 4/3। तो h² जो आएगा वो आएगा 4/9। तो h की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 2/3, यानी हाइट जो निकल के आई वो आपकी 2/3 निकल के आई, हाँ है ना। और अगर हाइट 2/3 आ गई है तो इसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, तो 1/3। बेस क्या है मेरे बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया √3/4 a²। ए क्या है जी 2/√3, ना 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 ना, साइड की लेंथ थी 4, तो 4 का वर्ग 16, 4 × 4। और हाइट क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2/3। अब उड़ाते हैं जी सवाल को, देखिए बाबू, 4 से 4 उड़ा दो, 2 × 8, 8√3/3 × 9। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर, हाँ है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो मैं अब करा रहा हूं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं मिले और फिर आपको ऐसा लगे कि टीचर ने तो हमें ये ऐसा सवाल कराया ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग करा दे रहे हैं इन चीजों को, मॉक टेस्ट में भी ऐसे सवाल डाल दे रहे हैं, तो उसी समाधान के लिए मैंने ये सवाल कराना उचित समझा। तो एक बार आप इसे पढ़िए, पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। दया के नहीं, करिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए जी, देखिए दोस्तों, कहता है किसी पिरामिड का आधार एक आयत है, समझने का प्रयास करिएगा। ये एक रेक्टेंगल है, बनेगा थोड़ा सा ऐसे करके, ये एक रेक्टेंगल है, और मैंने आपको कहा कि ऐसे सवाल पेपर में आते नहीं, तो सोच समझ के काम करिएगा।
अब मेरे बच्चों आइए, ये है मेरे प्यारे बच्चों एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब आप जानते हैं कि रेक्टेंगल की में बीमारी ये है कि इसके अंदर कोई इन सर्कल नहीं बन सकता जो सारी साइडों को टच करे। सर्कल बनेगा भी तो ऐसा सर्कल बन जाएगा जो केवल इन दो को टच करे, या यहां बनेगा जो इन तीन को टच करे। ऐसा नहीं होगा जो सारी साइडों को टच करे। तो वॉल्यूम तो बड़ा ही बेसिक है, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं, 1/3 इंटू बेस एरिया हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई है 18 10, तो ये 18 है और ये 10 है। हाँ जी, तो बेस एरिया हो जाएगा 18 गुना 10, और हाइट उसने दे ही रखी है 12। तो आंसर आ गया वॉल्यूम का। मेन दिक्कत है लेटरल सरफेस एरिया की, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बनता यहां पे, क्योंकि रेगुलर फिगर नहीं। तो क्या करें? तो आप मोटे तौर पे अगर समझना चाहते हैं मेरी बात को, तो आप ऐसे समझिएगा बाबू। मोटे तौर पे अगर आप मेरी बात समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि आपको इस वाली दीवार का एरिया निकालना है। इस वाली दीवार का एरिया निकालना, इस वाली दीवार का एरिया निकालना, इस वाली दीवार का एरिया निकालना। हाँ है ना, जो दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की, इस वाली दीवार का एरिया निकालना। कैसे निकलेगा? अबे खत्म बीज हो जा। इस वाली दीवार का एरिया निकालना है। इस वाली दीवार का, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब सारी दीवारों का एरिया। तो इस दीवार का एरिया कैसे निकले बाबू? बड़े ध्यान से देखना यार। कारण क्या है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट वगैरह में इन चीजों में मिल जाएगी। बड़ी दिक्कत होती है वहां। तो इसका एरिया निकाला कैसे जाए मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका तरीका ये होगा कि इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये एक ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल है बहुत बड़ी। आप कहेंगे हाँ ट्रायंगल है। ये साइड है 18, बिल्कुल है सर 18, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जब सेंटर लेंगे, यहां पे जो सेंटर लेंगे रेक्टेंगल का, कोई भी रेक्टेंगल लोगे, मान लीजिए रेक्टेंगल लिया आपने, तो अब एक बात बताइए, इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स को मिलाइए, इस वाले वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स से मिलाइए। हाँ है ना? तो दोनों वर्टेक्स या दोनों डायगोनल आपस में जिस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, वो पॉइंट इसका सेंटर कहलाएगा। लेकिन अगर ये लेंथ 10 है और ये लेंथ 18 है, तो ये बताओ ये लेंथ कितनी होगी? तो ये लेंथ होगी 5। ये लेंथ कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 5। तो यहां जो सेंटर से लेंथ होगी ना, ये वाली, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी 5। कितनी होगी मेरे बच्चे? 5। हाँ है ना, क्योंकि ये 10 है तो ये लेंथ होगी 5। पक्का? और ये हो जाएगी इसकी स्लांट हाइट, और मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो ये बन जाएगी एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये बनेगा 90 डिग्री। हाँ है ना? तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी, इसकी ये लेंथ है 5, हाइट उसने दे रखी है 12। तब सोच के बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 12, तो ये हाइपोटेन्यूज बना। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा होगी, तो ये लेंथ कितनी आएगी? 13। तो इसका मतलब यहां सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो ये लेंथ आ रही 13। तो इस ट्रायंगल के एरिया निकल जाएगा। आप कहेंगे निकल जाएगा कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 18, हाइट हो गई 13।
अब मेरे बच्चे जितना एरिया आगे वाली दीवार का होगा ना, क्योंकि बेसिकली 4 दीवारें हुई, उतना ही एरिया पीछे वाली का होगा, तो इंटू 2 करते हैं। तो ये तो आएगा आगे पीछे वाली दीवार का एरिया 18 गुना 13। अब अगली कहानी पे आते हैं कि भाई दीवार तो और भी है, दीवार तो ये वाली भी है, ये वाली, ये भी तो दीवार है, और जितना इस दीवार का एरिया होगा उतना ही इस वाली दीवार का एरिया होगा, हाँ है ना। तो इस दीवार को भी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए दिमाग ये दौड़ाइए कि सर ये जो लेंथ होगी ना यहां से यहां तक की एल्टीट्यूड, मतलब ये जो 90 डिग्री बना, ये पूरी लेंथ 18 है, तो ये लेंथ होगी 9। ये लेंथ कितनी होगी? 9। तो ऐसे ही मेरे बच्चे इस बार ये वाली जो लेंथ होगी ना, जो सेंटर से ये आएगी, ये लेंथ होगी 9। कितनी होगी जी? 9। ये लेंथ आएगी मेरे बच्चे 12। ये दे ही रखी हाइट सेंटर पे, आप कहेंगे हाँ। और मेरे बच्चे ये होगी आपकी स्लैंट हाइट, हाँ है ना। तो ये 9 12, तो ये लेंथ कितनी आएगी? 15। तो इस ट्रायंगल के एरिया अगर निकालना हो, जैसे ए बी सी का एरिया निकालना हो, यही तो दीवार बन रही है, तो बेस हो गया 10 और हाइट होगी 15, तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस हो गया 10 और हाइट होगी 15, तो 2 5 10। अब जितना एरिया इस दीवार का होगा उतना ही उसका, तो इंटू 2 कर दें, तो ये एरिया आएगा 150। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आसान है, लेटरल सरफेस एरिया जो ये आया प्लस में बेस एरिया। बेस क्या? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है 18 गुना 10, तो ये होगा मेरे बच्चे इसका टोटल सरफेस एरिया, हाँ है ना। तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं आपको और इसके ऊपर चर्चा करेंगे और गहन अध्ययन करेंगे और फिर नई बातें सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।